वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज ओला का बिल्कुल ट्रू रिव्यू दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं पहले पेट्रोल वाली चला रहा था, अब मैं ईवी वाली चला रहा हूं और मुझे क्या प्रॉब्लम देखने को मिली और आपको भी क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं कि आपको लेनी चाहिए और लेनी चाहिए तो किस किस को लेनी चाहिए और ना लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ईवी पे स्विच होने से पहले ये वीडियो आपके लिए वरदान हो सकती है। अब जैसे देखिए, ये है दोस्तों ओला S1 Pro Gen 2 जैसे कि यहाँ पे आप पास से देखिए सर। ओला Gen 2 की पहचान क्या है? एक तो आपको दोस्तों यहाँ पे एलॉय व्हील मिलेगा फ्रंट में और डुअल डिस्क मिलेगा, मतलब आगे भी पीछे भी डिस्क मिलेगा। और पीछे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से डुअल वाला वो मिलेगा। ओला Gen 2 की ये पहचान है, ठीक है। अब यहाँ पे S1 Pro जो ये मॉडल है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बिल्कुल इसका ट्रू रिव्यू बताता हूँ कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों छोटी सी एक बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ईवी स्कूटर जब लेना चाहिए जब आपको अपनी रेंज का पता हो, आपकी रेंज होने वाली कितनी है भाई, मतलब आपको चलानी कितनी है। जैसे आप मेरे पास देख सकते हैं, यह जुपिटर, मैं पहले इसको चला रहा था, मैंने उसके बाद ये ली है। क्यों ली है? क्योंकि दोस्तों मुझे जो इसमें रेंज मिल रही थी ना, वो 40-45 किलोमीटर पे 100 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा था। और मेरी दिन में 110 किलोमीटर रोज जाती है, सिर्फ संडे को छोड़ करके। संडे की छुट्टी करता हूँ, बाकी 110 किलोमीटर रोज चलती है। अब इसमें क्या था, 110 किलोमीटर में क्या था कि भाई मेरा रोज का जो पेट्रोल लग रहा था वो 230 रुपए का पेट्रोल लग रहा था। अब 230 का जो पेट्रोल है, देखो सर यहाँ पे आ जाइए, 230 का पेट्रोल को मैं अगर गुना करता हूँ दोस्तों, महीने में कितनी होती है? 4 छुट्टी होती है, तो 30 में से दोस्तों 4 हटाऊं तो 26 रहती है। तो 230 गुना मेरा जो पेट्रोल लग रहा है 26 दिन का लग रहा था, तो 5,980 रुपए का मेरा पेट्रोल लग रहा था। 5,980 रुपए का मतलब एक महीने का पेट्रोल लग रहा था। अब इसमें क्या हो रहा था, जब मैं इस पे इतने किलोमीटर चला रहा था ना, तो 2500 3,000 के आसपास सर्विस करवानी पड़ती है इसकी। मेरा 700 से 800 रुपए का तेल भी लग रहा था। 5,980 प्लस यहाँ पे 800 रुपए, ठीक है, 6,780 रुपए का मतलब मेरा इसके अंदर खर्चा आ रहा था, इसके अंदर जुपिटर के अंदर, ठीक है। 6,700 मतलब वही है, 6,500 रुपये मान लेता हूँ मोटा मोटा, बिल्कुल 6,500 रुपये आ ही रहा था। धोना धाने के बाद में टोटल मेरे पास जो खर्चा बैठा था इसका 7 से 7,500 रुपये, मतलब सारा चीज का खर्चा बैठा था। इसमें छोटा मोटा और भी काम होता है, इसके ब्रेक भी। उसके बाद जब मुझे लगा यार मतलब 7,500-8,000 रुपये बहुत बड़ी बात है, 6-7 हजार रुपये, मतलब 6 मान लो, 7 मान लो, 8 मान लो, क्योंकि घर पे भी कभी कभार चलाते थे संडे वाले दिन, तो वही मतलब मेरा खर्चा 7,000 के लपेट में बैठ जाता था। अब मैंने सोचा यार 7,000 रुपये बहुत बड़ा एक अमाउंट बैठता है, 7,000 रुपये महीने का। अब देखो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा दिखा देता हूँ। जैसे ये 6,780 रुपये था, चलो मैं 7,000 मान लेता हूँ, क्योंकि इसमें और बाकी भी धोला धाना सारी चीज थी। तो 7,000 गुना अगर मैं 1 साल से डिवाइड कर, मतलब 1 साल से गुना करूं तो 12 से गुना करता हूँ, 84,000 रुपये भाई 1 साल के। ये देखो 84,000 रुपये 1 साल के। अगर मैं 84,000 की गुना करता हूँ 5 साल से, देखो 84 गुना 5 तो 4,20,000 भाई, बहुत बड़ा अमाउंट बैठा था मेरे लिए। अब मैंने क्या सोचा भाई, क्यों ना हम एक ऐसी स्कूटी ले लूं मैं ईवी में। देखो यहाँ पे जैसे ये है ओला S1 Pro Gen 2, इसमें क्या है, कंपनी कहती थी कि 195 किलोमीटर चलती है। वैसे मैंने 180 किलोमीटर से रेंज निकाल रखी है 38 की स्पीड पे। अगर इसे अब मैं हाईएस्टली मतलब जुपिटर की तरह चलाता हूँ, 45-40 की स्पीड पे चलाता हूँ या 60 की स्पीड पे चलाता हूँ, तो मेरी 120 से 130 की रेंज 2 बंदों पे बहुत बढ़िया निकल जा रही है। मतलब जो मेरा दिन का काम है वो बहुत अच्छे से हो जा रहा है। तो अब मुझे उसमें क्या खर्चा बैठ रहा है, चलो मैं उसमें और खर्चा बताता हूँ, फिर मैं आपको दिक्कत बताऊंगा क्या आती है। देखो उसमें खर्चा बताता हूँ आपको, सिंपल सा है। देखो अब यहाँ पे समझो, मेरा जो इसका एक बार चार्ज करने पे जैसे बिल्कुल डाउन हो जाती है, वैसे बिल्कुल डाउन नहीं करता, 20% से 100% में चार्ज करता हूँ ना, मेरी 20-25% रह जाती है। उसमें चार्ज करने में जो मेरी यूनिट जाती है 3.20 यूनिट जाती है, 3.20 यूनिट। और मेरे यहाँ जो है सब कुछ लगा के जैसे 100 प्लस यूनिट में मेरे घर पे आती है, 100 से ज्यादा यूनिट आती है, तो मेरे यहाँ 4 रुपये रीडिंग आती है। तो एक दिन का यहाँ पे 3.20 गुना 4, तो यहाँ पे 12 रुपए की एक दिन की रीडिंग लग रही है मेरी, ठीक है। 12.8, ठीक है, 12.8 रुपए की मेरी दिन में रीडिंग लग रही है, ठीक है। ये जो मेरे 4 रुपए ये उसकी है, मतलब जो यूनिट लग रही है, मतलब यूनिट का जो चार्ज है 3.20 जो है, यानी कि मेरी यूनिट है। अगर मैं इसे बिल्कुल डाउन भी कर लेता हूँ ना, तो 4 यूनिट ले, 4 गुना 4
₹16। ₹16 की मेरी ये बिजली खाती है। मतलब एक दिन का जो मेरा खर्चा आ रहा है इसे बिल्कुल डाउन करके बिल्कुल चार्ज करने में मेरा ₹16 का खर्चा आ रहा है। अब ₹16 के खर्चे में भाई ये चार्ज हो रही है और ये यहाँ क्या हो रही है ₹220 में चार्ज हो रही है। मतलब चलो तो चार्ज ही कहूंगा भाई, 230 ₹20-30 का पेट्रोल डल रहा था, अब ये ₹16 में काम हो रहा है। तो ₹16 में मेरा यहाँ पे काम हो रहा है। अब मेरा जो महीने का खर्चा बैठा था, जब भाई 16 की गुना मैं अगर 28 से कर लेता हूँ, मैं 26 से कर रहा हूँ क्योंकि मैं 26 के दिन में चलाता हूँ, 26 में, तो 16 गुना 26, तो ₹416 का मेरा बिल आ रहा है। ₹416 एक महीने का। तो 416 एक महीना और गुना 12, तो ₹4992। मैं चलो अब इसमें इसकी सर्विस और इसका कोई पैसा नहीं लगता, ना इसमें सर्विस होती, तो 5000 मानो, ₹4992 एक साल के, यानी कि मैं 5000 मानो सीधे सीधे। भाई इसमें ₹84,000 जा रहे थे और इसमें भाई सिर्फ ₹5000 जा रहे हैं। मतलब कितना बड़ा एक एक्सपेंस, मतलब चौंका देने वाला रिजल्ट निकल के आ रहा है। इसमें मेरा जो खर्चा जा रहा था ₹84,000 और इसमें मेरा खर्चा जा रहा है भाई सिर्फ और सिर्फ ₹5000 का एक साल का। तो मुझे भाई कहीं से भी कहीं तक ये दुख में नहीं लगा कि भाई ये गलत है या महंगी है। भाई थोड़ा सा एक बार में इसमें इन्वेस्ट होता है। ये 1,45,000 की पड़ती है, ये ₹90,000 की पड़ती है, ठीक है, ये जुपिटर, और ये पड़ती है 1,45,000 की। अब आपको एक बात बताओ, जैसे 84,000 आ रहा था हमारा खर्चा एक साल का, 84,000 गुना 2, ₹1,68,000 2 साल में वसूल कर देगी ये स्कूटर। और 2 साल के बाद तो भाई आपका फ्री हो जाने वाला है। तो उसके लिए तो दोस्तों ओला बेस्ट है। बिल्कुल रिव्यू में आपको जो बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, इस चीज में बेस्ट है। अब देखो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि ये किस किस को लेनी चाहिए। जिसकी ट्रेवलिंग मतलब दिन की जो राइड है, जिसकी दिन की राइड है, वो अपना दोस्तों 100, 125 या 120 के अंदर भी अगर राइड है ना, तो इसे आसानी से आप ले सकते हैं। एक बंदे 2 बंदे पे भी आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। रही सर्विस और इसकी बात, दोस्तों सर्विस की इसकी कोई ऐसी कॉस्ट वोस्ट है नहीं है कि आप इसमें सर्विस करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, ये बदलवाओ, वो बदलवाओ, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं सर्विस सेंटर पे जाऊंगा, सर्विस के लिए मैं पूछूंगा कि आपको करवानी चाहिए और करवाने में क्या क्या करवाना चाहिए। अब बता देता हूं दोस्तों, इसके अंदर मतलब ये किसको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, ये किसको नहीं लेनी चाहिए। जिसकी दोस्तों राइड का आपको पता है दिन में 150 से ऊपर, मतलब 150 से 200 किलोमीटर के अंदर में रोज की राइड है, तो भाई उसके लिए ईवी स्कूटर ना ले, उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। उसके लिए फिर अपना वही है भैया, तेल खर्च करो, जुपिटर ले लो, उससे बढ़िया है नहीं। क्योंकि वरना दोस्तों S1 Pro जो है सिंगल बंदे पे वैसे 180 किलोमीटर का रेंज दे देती है, लेकिन इससे ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं भाई, इतने रेंज है तो इसे आप ना लें, क्योंकि फिर ये डाउन हो जाएगी। अब रही इसकी चार्जिंग वार्जिंग की बात, भाई चार्जिंग एकदम मस्त है। मैं रात को लगा के छोड़ता हूँ चार्जिंग पे, सुबह तक मुझे फुल मिलती है। वैसे 5.5-6 घंटे मेरी फुल चार्ज हो जाती है, वो वाली सिरदर्दी वाली बात है नहीं। बाकी जब से मैंने ली है, ये 5000 किलोमीटर चल गई है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए, ये देखो सर, यहाँ पे दिखा दूं, देखो यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। हाँ 5000 के आसपास ही हो गई है। देखो मैं सटाता हूँ, 4777 किलोमीटर चल गई है अभी तक, ठीक है। मतलब इतनी मैंने चला दी है, मुझे तो अभी इसके अंदर कोई कमी नहीं लगी। जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर में बोलते हैं कि ये कमी आती है, वो कमी आती है, इसके अंदर मुझे अभी कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। हालांकि कभी कभार हैंग हो जाती है तो मैं इसे रीस्टार्ट करके ठीक कर लेता हूँ। तो ये तो भाई इसकी जो है ये है। अब मैंने आपको बता दिया किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए, वो भी बता दिया। और मैंने इससे कितनी मैं इससे बचत कर लूंगा और कितनी इससे मैं फायदा कर लूंगा। अब ये जो 4770 आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो इतने कम किलोमीटर चला रखी, आप कह रहे हो कि आप मेरी इसमें इतनी है। अब क्या हो रहा था फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं, इधर देखो, वहां पे दिखाओ, देखो वहां पे देखो, ये मेरा घर है, ये घर बना लग रहा है, इसलिए अभी हमारा जो है वहां पे काम बंद है। यहाँ पे देखो हमारा अभी काम बंद है, इसलिए हम अभी स्कूटर कम चला रहे हैं। तो जब कंटिन्यू स्कूटर चलता है तो मेरी राइडिंग ज्यादा रहती है, तो इसलिए मैंने अभी ये कम चलाई है। मतलब 5000 किलोमीटर चल गई है, फिर भी बहुत बड़ी बात है। 2, 3, 4, 5 महीने में, मतलब और भी चलेगी अभी। और वैसे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करी जाए ना, तो ओला बेस्ट है, आप बेफिक्र होकर ले सकते हो। अगर आपका रेंज, मतलब आपको पता है राइड मेरी 100 से 150 किलोमीटर के अंदर अंदर है। अगर इससे ऊपर है तो ओला मत लो, अपनी जुपिटर ले लो या कोई भी स्कूटर या बाइक ले लो, वो आपके लिए बेस्ट है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी हो तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।